क्या आप भी हर महीने की कमाई से कुछ पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे और साथ ही 100% सरकारी गारंटी के साथ पूरी सुरक्षा भी मिले? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की उन 3 जबरदस्त स्कीमों के बारे में जो आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन योजनाओं में न सिर्फ गारंटीड रिटर्न मिलता है, बल्कि ब्याज दर भी कई बैंकों से ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा पूरी तरह सरकार की निगरानी में होता है, यानी कोई रिस्क नहीं, कोई धोखा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और भरोसेमंद सफर को, जहां हम पोस्ट ऑफिस की 3 सबसे बेस्ट स्कीम को एक एक करके समझेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। जैसे कितना पैसा लगाना होता है, कितने साल का लॉक इन होता है, ब्याज कैसा मिलता है, टैक्स पर क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे सही है। भारत के करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुका है पोस्ट ऑफिस, खास तौर पर तब जब बात आती है छोटे निवेश की, क्योंकि बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस न सिर्फ सेविंग्स का एक भरोसेमंद जरिया है, बल्कि यहाँ की स्कीमें आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अब चाहे आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हों जो हर महीने कुछ आमदनी चाहता है, या फिर एक नौकरी पेशा इंसान जो टैक्स सेविंग के साथ सेविंग भी करना चाहता है, या फिर कोई माता पिता जो अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए धीरे धीरे फंड तैयार करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में हर वर्ग के लिए अलग स्कीम है। लेकिन इन सभी में से 3 स्कीमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय, भरोसेमंद और फायदेमंद मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्कीम की जो रिटायरमेंट के बाद या हर महीने एक तय और सुरक्षित आमदनी चाहने वालों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी MIS। इसमें आप एक मुश्त रकम निवेश करते हैं और फिर हर महीने उस पर तय ब्याज मिलता है। जुलाई 2025 के हिसाब से इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसे हर महीने के हिसाब से बांटकर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा किया जाता है। इस स्कीम की अवधि 5 साल है और 5 साल पूरे होने पर आपकी पूरी मूल राशि वापस मिल जाती है। इसमें न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम 9 लाख तक सिंगल अकाउंट में किया जा सकता है, जबकि जॉइंट अकाउंट में 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आपने 9 लाख निवेश किए हैं तो हर महीने आपको लगभग 5,550 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा और 5 साल में कुल 3,33,000 रुपए तक ब्याज मिलेगा, जबकि आपकी जमा राशि यानी 9 लाख ज्यों की त्यों वापस मिलेगी। ब्याज हर महीने आता है, लेकिन अगर आपने सेविंग्स अकाउंट लिंक नहीं किया तो ब्याज पेंडिंग रहेगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप 1 साल के बाद स्कीम को बंद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 1 से 3 साल के बीच बंद करते हैं तो 2% पेनाल्टी कटती है। 3 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1% कटता है। इस स्कीम में TDS नहीं कटता, लेकिन ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ता है, यानी अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो इस पर टैक्स देना होगा। कोई भी भारतीय नागरिक यह अकाउंट खोल सकता है। वयस्क, सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति और 10 साल से ऊपर के बच्चे के नाम भी अभिभावक के जरिए अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के लिए बस पोस्ट ऑफिस जाना होता है, फॉर्म भरना होता है, आधार, पैन और फोटो देना होता है और अकाउंट उसी दिन खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स से हर महीने पेंशन जैसी फिक्स इनकम आती रहे, वो भी बिना बाजार के उतार चढ़ाव और किसी रिस्क के, तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं दूसरी स्कीम की ओर, जो सिर्फ एक बचत योजना नहीं, बल्कि लंबे समय में बड़ा फंड बनाने और टैक्स बचाने का एक शानदार तरीका है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी PPF अकाउंट की। यह स्कीम खास उन लोगों के लिए है जो बिना किसी रिस्क के अपने भविष्य के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। जुलाई 2025 के अनुसार PPF पर सालाना 7.1% ब्याज मिल रहा है, जो कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर एक बड़ी राशि में बदल जाता है। इस स्कीम की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हर साल न्यूनतम 500 रुपये
और अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। आप चाहें तो एक बार में पूरी राशि जमा करें या साल में 12 बार तक किस्तों में जमा करें। ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख से होती है, इसलिए अगर आप महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करते हैं तो ज्यादा ब्याज मिलता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और पूरा मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, यानी यह स्कीम ईई कैटेगरी में आती है। अगर आप लगातार हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको लगभग 40 लाख तक का टैक्स फ्री फंड मिल सकता है। इसके अलावा 7वें साल के बाद आंशिक निकासी और 3 साल बाद लोन की सुविधा भी मिलती है। यह स्कीम स्टूडेंट्स, सैलरीड क्लास, प्रोफेशनल्स और घरेलू महिलाओं सभी के लिए उपयुक्त है जो चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी सुरक्षा के साथ बढ़े और साथ में टैक्स भी बचे। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरना होता है, आधार, पैन और फोटो जमा करने होते हैं और अकाउंट खुलते ही आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए एक मजबूत और टैक्स फ्री फंड बनाना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी स्कीम की, जो हर उस परिवार के लिए बनाई गई है जहां एक बेटी है और माँ बाप चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे की कभी कमी न हो। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सबसे बेहतरीन और सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। जुलाई 2025 के अनुसार इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो बाकी सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों से कहीं ज्यादा है। ये स्कीम सिर्फ बेटी के नाम पर खोली जाती है और तभी खोली जा सकती है जब लड़की की उम्र 10 साल से कम हो। माता पिता या अभिभावक बेटी की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं और एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अगर परिवार में 2 बेटियां हैं तो 2 अकाउंट खो सकते हैं और जुड़वां बेटियों के केस में तीसरे अकाउंट की भी अनुमति है, बशर्ते सही प्रमाण हो। इस स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है और निवेश की अवधि सिर्फ 15 साल की होती है, लेकिन अकाउंट 21 साल तक चलता है। यानी 15 साल तक पैसा जमा करना है और उसके बाद पैसे को बिना कुछ डाले भी ब्याज के साथ बढ़ने दिया जा सकता है। ब्याज हर साल कंपाउंड होता है और 21 साल की अवधि के बाद बेटी के नाम पर पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कीम पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं और सेक्शन 80C के तहत इसमें निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है। बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए खाते से 50% पैसा निकाला जा सकता है, बशर्ते वह 10वीं पास कर चुकी हो और कॉलेज में एडमिशन लिया हो। वहीं बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद कभी भी हो जाए तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है और अकाउंट बंद कर दिया जाता है। यह स्कीम उन माता पिता के लिए सबसे सही है जो चाहते हैं कि उनकी बेटी के भविष्य के लिए उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े और समय पर पढ़ाई या शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो जाए। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए बस पोस्ट ऑफिस या किसी भी अधिकृत बैंक में जाएं, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार और पैन कार्ड लेकर फॉर्म भरें और खाता तुरंत खुल जाता है। यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें प्यार भी है, सुरक्षा भी और गारंटी भी, और बेटी के भविष्य की पूरी तैयारी भी। इन तीनों स्कीमों की सबसे खास बात यह है कि ये सभी भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जाती हैं, जिन्हें सरकार की पूरी गारंटी प्राप्त है। यानी ना कोई जोखिम, ना बाजार के उतार चढ़ाव का डर और ना ही किसी फ्रॉड की चिंता। आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में जाकर बड़ी ही आसानी से इन स्कीमों में निवेश कर सकते हैं और अब तो ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भी आवेदन संभव है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में रहे, आपके रिटायरमेंट के दिन सुकून से बीते, आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो और टैक्स भी बचे, तो पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इन स्कीमों की ताकत यही है कि ये आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और यही वजह है कि आज भी भारत के करोड़ों लोग अपने जीवन की पहली बचत पोस्ट ऑफिस में ही करना पसंद करते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इन तीनों में से किस स्कीम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही भरोसेमंद और काम की जानकारी आपको मिलती रहे। याद रखें, सुरक्षित निवेश ही स्मार्ट निवेश होता है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं। जय श्री राम।